ओम शांति। 4 मई 1983 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है सदा एक मत एक ही रास्ते से एक रस स्थिति। सदा श्रीमत दाता सदा विश्व कल्याणकारी अपने बच्चों के प्रति बोले। आज बाप दादा वतन में सर्व बच्चों के प्रति रूह रिहान करते मुस्कुराते रहे थे। इस बात पर सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हो जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते। ये चैलेंज करते हो ना। वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है, ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप दादा द्वारा मिली। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है, रचयिता और रचना, अलफ और बे, और योग भी सेकंड का है, मैं बाप का बाप मेरा। दिव्य गुणधारी बनना ये भी सेकंड की बात है, क्योंकि जैसा जन्म जैसा कुल वैसी धारणा स्वतः और सहज होती है। ईश्वरीय कुल है तो गुण अर्थात धारणाएं भी ईश्वरीय होंगी ना। ब्राह्मण जन्म ऊंचे ते ऊंचा जन्म, धारणा भी ऊंची होगी ना। धारणा भी सेकंड की है, जैसा बाप वैसे बच्चे, और सेवा भी सेकंड की बात है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है। जो अपने पास है वह दूसरों को देना सेकंड की और सहज बात है। बाप दादा देख रहे थे कि सेकंड की बात में इतना समय चलते हुए चाहे 2 मास के ब्राह्मण हैं वह बहुत समय के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी, तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते? क्या आपने अधिकार की रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़ हलचल की बेआरामी में क्यों आते? सीट छोड़ते क्यों जो बार बार सेट होने की मेहनत करते? सीट से उतरे और सर्वशक्तियों की प्राप्ति गई। सीट से उतरे तो प्राप्ति भी गई सर्वशक्ति। श्रेष्ठ अर्थात स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी है। जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ से आई? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए वो ऑर्डर मानती नहीं। फिर सोचते हैं हूं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन शक्तियां काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा व मालिक का ऑर्डर दास मानेगा? और फिर चेहरा क्या बन जाता? जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है, क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं। ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती है। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। दास सदा उदास ही रहेगा। दास आत्मा और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती है? दास आत्मा की और क्या विशेष हंसाने वाली बातें होती है? बाबा पूछ रहे। छोटी सी बातों में बोलते कंफ्यूज हो गए हैं। तो कुछ समझाओ तो बोलेंगे कंफ्यूज हो गए, मूंझ गए। जैसे आंखों की नजर कम हो जाती है ना, तो एक चीज के बजाय दो तीन तीन चीजें दिखाई देती, और उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सही है या ये सही है। ऐसे कमजोर आत्माएं एक रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते भी देखती है। एक श्रीमत के साथ साथ और मतें भी दिखाई देती है। फिर सोचते कि ये करे व वह करे, ये यथार्थ है व यह वह यथार्थ है। जब है ही एक रास्ता, एक श्रेष्ठ मत, तो ये करे क्या करे, ये क्वेश्चन ही नहीं। कंफ्यूज क्यों नहीं होंगे? स्वयं ही दो बनाए दुविधा में आते हैं। तो ये विचित्र चाल देख बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। बाप दादा कहते, सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बच्चे के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते माया का चक्र आ गया।
अटेंशन प्लीज। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है। तो न व्यर्थ सोचना है, न कमजोर संकल्प सोचने हैं। सदा मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा, ये शक्तिशाली संकल्प इमर्ज रहे। अच्छा, ओम शांति।